हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने लाया हूँ स्टूडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ग्राफिकल मेथड है स्टूडेंट, जो कि आपके सीएसआई नेट और चाहे गेट या फिर आईआईटी जेम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। आप जेई भी करते हो, जेई एडवांस भी करते हो, तो उसके लिए आपके पास हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, या फिर वन वन फंक्शन के बारे में, अनटू फंक्शन के बारे में, नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। ये सब चीज़ आपको एक ही टॉपिक में मिलेगा स्टूडेंट। मैं आपके सामने ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लाने का प्रयास किया हूँ स्टूडेंट। बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये सब मिला है स्टूडेंट। तो ये देखते हैं स्टूडेंट, मैं पूरा रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करते हुए मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है, एफ सच दैट रियल लाइन आर टू आर, एक ऐसा फंक्शन होता है स्टूडेंट जो डिफाइन होता है, डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो होता है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है स्टूडेंट। मतलब एक्स का इमेज एक्स ही गिवन देता है, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन के रूप में बिहेव करता है स्टूडेंट। अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान दीजिए, मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई एक्सिस को डिनोट करेगा स्टूडेंट, उसके मेंबर को डिनोट करेगा, और एक्स जो होगा वो इस एक्स एक्सिस के मेंबर को डिनोट करेगा स्टूडेंट। जैसे जैसे मैं इस एक्स का वैल्यू पुट करूंगा, देखिए एक्स का वैल्यू पुट करूंगा, मेरे को एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट, है ना। तो जैसे जैसे मैं एक्स का वैल्यू पुट करूंगा मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिलेगा। जैसे मैं जीरो रखता हूँ स्टूडेंट तो जीरो मिलेगा, वन रखता हूँ स्टूडेंट तो यहाँ पे वन मिलेगा, है ना। टू रखता हूँ स्टूडेंट तो टू मिलेगा। तो ऐसे ही मेरे को क्या मिलते जाएगा, थ्री रखूंगा तो थ्री मिलेगा, है ना। नेक्स्ट में फोर रखूंगा तो फोर मिलेगा, माइनस वन रखूंगा तो माइनस वन, माइनस टू रखूंगा तो माइनस टू, माइनस थ्री रखूंगा तो माइनस थ्री। तो इस टाइप से एक लाइन बनने वाला है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। तो मैं एक 45 डिग्री एंगल बनाते हुए क्या बनाता हूँ स्टूडेंट, एक लाइन बनाता हूँ जो कि इसका ग्राफ होगा स्टूडेंट। क्या होगा, इसका ग्राफ होगा, जो कि मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस फॉर्म में मैं लिखूंगा स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही एक ऐसा फंक्शन है स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं इस आइडेंटिटी फंक्शन का। पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, डोमेन हम यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है स्टूडेंट, और इस फंक्शन में हम क्या किए कि रियल लाइन आर से आर ऐसा मैंने लिखा है स्टूडेंट। तो आर से आर मतलब जहां से मैं पॉइंट लेता हूं स्टूडेंट, जहां से मैं पॉइंट लेता हूं उसको मैं डोमेन कहूंगा, और जहां पे वो जाके मैप होता है स्टूडेंट, जो जहां पे मेरे को इमेज मिलता है वो कोडोमेन कहलाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट, डोमेन है, और ये जो है हमारा वो क्या है, कोडोमेन है स्टूडेंट। तो ये हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब देखिए, हर एलिमेंट का वन रखूंगा तो वन का, टू रखूंगा तो टू का, हर एलिमेंट का मेरे को राइट साइड इमेज मिलेगा। इसलिए यह जो फंक्शन है स्टूडेंट वो क्या मिलेगा हमको, राइट साइड में ये जो होगा कोडोमेन जो होगा वो रेंज के बराबर मिलेगा स्टूडेंट। क्या मिलेगा, रेंज ऑफ एफ मिलेगा स्टूडेंट। रेंज ऑफ एफ मतलब रेंज क्या है स्टूडेंट, जितने भी एलिमेंट इस साइड है उसका इमेज का कलेक्शन। तो इमेज का कलेक्शन मतलब मैं वन लिखूं तो क्योंकि मैं कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, जो भी वैल्यू पुट करूंगा वो यहाँ पे आएगा, मतलब आर पुट करूंगा तो आर ही आएगा स्टूडेंट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ आर इज इक्वल टू आर, मतलब रेंज जो भी डोमेन का इमेज जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, आर मिलेगा। इसलिए यह फंक्शन जो है स्टूडेंट वो क्या है स्टूडेंट, हमारा ऑन टू फंक्शन है स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने लिखा है ना ऑन टू क्या है, तो ऑन टू है स्टूडेंट यहाँ पे, यस दिस इज ऑन टू, तो ये ऑन टू है स्टूडेंट। अब बात करते हैं वन वन का। वन वन क्या होता है स्टूडेंट, एक एलिमेंट का एक ही जगह इमेज बनना वो कहलाता है वन वन, है ना। एक एलिमेंट का एक ही जगह इमेज बनना वो कहलाता है वन वन। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, वन का वन पे इमेज बनेगा, टू लिखूंगा तो टू का इमेज बनेगा, थ्री लिखूंगा तो थ्री का इमेज बनेगा। तो इसलिए ये वन वन कहलाएगा स्टूडेंट, मतलब एक का इमेज एक ही के साथ बन रहा है। जैसे मैं दो लिखा तो वन और टू के साथ ऐसा इमेज बना का क्या, या फिर फोर के साथ इमेज बना क्या, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। एक एलिमेंट का एक ही साथ इमेज बन रहा है, इसलिए वह वन वन
होगा स्टूडेंट। तो ये चीज है हमारे पास स्टूडेंट, ये चीज हमको ध्यान रखना। ये हमारे पास क्या होता है, थ्योरेटिकली होता है स्टूडेंट। अब यदि हम ग्राफ के माध्यम से उसको देखना चाहें तो ग्राफ में भी आसानी से हम देख सकते हैं स्टूडेंट। 1-1 में क्या होता है स्टूडेंट, यदि हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है स्टूडेंट, तो इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाए। क्या बनाए स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन बनाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइन, तो वह जो पैरेलल लाइन है एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करे स्टूडेंट। कहाँ पे, एट मोस्ट 1 पॉइंट पे, कोई भी किसी भी जगह पे आप पैरेलल लाइन बनाए एक्स एक्सिस का, तो वह क्या करे स्टूडेंट, एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करे। आप देख लीजिए यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ भी कट करेगा, एक ही जगह कट करेगा स्टूडेंट। तो एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब वह 1-1 भी है स्टूडेंट। तो ये भी हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना। अब हमारे पास बात करते हैं स्टूडेंट लिपस्टिक कंडीशन के बारे में। ये जो लिपस्टिक कंडीशन है वो क्या होता है स्टूडेंट, उसके बारे में। तो लिपस्टिक कंडीशन जो होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, लिपस्टिक कंडीशन क्या कहता है कि यदि इसका डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बॉन्डेड हो तो वो लिपस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट। यदि आपको रिजल्ट याद ना हो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में लिपस्टिक कंडीशन के बारे में बताया है, और अपने सारे की पॉइंट जो ग्राफ से रिलेटेड है उस सारे की पॉइंट को मैंने लिखा है स्टूडेंट, बताया है आपको। तो आप जाके प्लीज मेरे पहले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा, है ना। तो यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन करता हूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ डेस एक्स इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा स्टूडेंट। और 1 जो है वो ऑलवेज बॉन्डेड है स्टूडेंट, क्योंकि यदि मैं इसको मॉड लगाऊं तो ये क्या मिलेगा, तो ये तो मेरे को 1 मिलेगा जो कि लेस देन आर इक्वल है 1 के, अब ये इक्वल ही है 1 के। तो दिस इज क्या है, बॉन्डेड। तो यदि ये बॉन्डेड है स्टूडेंट, तो इसको ये तीनों चीज ये होता है। मैंने अपने रिजल्ट में ये भी बताया स्टूडेंट कि यदि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बॉन्डेड हो तो वह यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होता है, और लिपस्टिक कंडीशन भी होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होता है। तो ये चीज मैंने आपको बता चुका है स्टूडेंट। तीसरी चीज बात करते हैं स्टूडेंट, यदि कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस भी होगा स्टूडेंट। तो ये भी हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट, वो कंटिन्यूअस भी है ना। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं आपको बताया था स्टूडेंट, यदि हमारे ग्राफ बनाते हैं तो कोई कॉर्नर पॉइंट मिले तो कॉर्नर पॉइंट पे ही वो क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंशिएबल नहीं होता। कॉर्नर पॉइंट पे, जैसे मैं बना रहा हूं एक ग्राफ मेरे पास ऐसा टाइप का है, तो यहाँ पे ये नुकीला पॉइंट, या फिर जैसे कोई ऐसा ग्राफ बनाया स्टूडेंट इस टाइप से, ऐसा कुछ है, तो ये नुकीला पॉइंट, तो इस नुकीले पॉइंट पर ही वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी सारे जगह में वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। जहां जहां वो डिफाइन है वहां वहां वो डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब ये भी डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएबल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोनोटोनिक के बारे में। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये मैंने एक रिजल्ट और बताया स्टूडेंट। रिजल्ट के अकॉर्डिंग बोले तो हम बोलते हैं क्या, यदि मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूं और वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ पे तो मैंने डेरिवेटिव निकाला है और ग्रेटर देन 0 भी है, तो यदि ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मतलब ये मोनोटोनिक है स्टूडेंट। अब ग्राफ के जरिए हम बोले स्टूडेंट, तो लेफ्ट टू राइट चलिए, देखिए लेफ्ट टू राइट मतलब ये देखिए आगे ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है स्टूडेंट, बढ़ना है ना, तो वो इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोले कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना। तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है और ग्राफ के द्वारा भी आपको समझना है स्टूडेंट, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस या फिर रूट्स की बारे में बात करें स्टूडेंट। इसको रूट से भी शो किया जा सकता है। तो रूट्स बोलें तो रूट्स में क्या करना है स्टूडेंट, देखना आपको ये है कि जो भी आपने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ का क्या करना है, यह जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह
कट कर रहा है स्टूडेंट एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को। ये देखिए एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है स्टूडेंट, तो कितने जगह कट कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस को केवल 0 पे कट कर रहा है स्टूडेंट, केवल 0 पे। इसका मतलब कितने जीरोज मिलेंगे स्टूडेंट, केवल एक ही जीरोज मिलेगा जो कि x इज इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, एक ही जीरोज मिलेगा जो कि x इज इक्वल टू 0 है। ये हमको अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट, क्या रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट फिक्स पॉइंट के बारे में। फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, आप यदि कोई भी फिक्स पॉइंट के बारे में यदि बात करें स्टूडेंट, तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपने ग्राफ बनाया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो भी बनाया है, आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ को आपको क्या करना है, देखिए मैं एक ग्राफ बना देता हूं, इस टाइप से कोई ग्राफ बनाता हूं स्टूडेंट, है ना, ऐसा कुछ। तो यदि मैं ऐसा कुछ ग्राफ बना रहा हूं और मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, y बराबर x करता हूं, क्या करता हूं, y बराबर x। तो y बराबर x जो लाइन है 45 डिग्री पर ऐसे ऐसे, है ना, तो ये जो जितने लाइन पे ये कट करेगा, ये जितने लाइन पे कट करेगा स्टूडेंट, ये देखिए कितने लाइन पे कट किया, ये कितने जगह कट किया, 2 जगह, है ना। तो ये जो है इसके 2 फिक्स पॉइंट है ऐसा बोलूंगा स्टूडेंट। वैसे ही हमारे पास फिक्स पॉइंट, इसके लिए फिक्स पॉइंट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तो है ही, और यदि मैं इसके ऊपर और लाइन बनाऊं, क्या, y बराबर एक्स और बनाऊंगा, क्योंकि फिक्स पॉइंट के लिए मेरे को y बराबर एक्स और चाहिए। ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ था, और फिक्स पॉइंट के लिए y बराबर एक्स और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर और बनाएंगे स्टूडेंट। तो जब हम इसके ऊपर और लाइन बनाते हैं स्टूडेंट, तो हमको क्या मिलेगा, इसी के ऊपर मिलेगा, मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो कि इसी के ऊपर आ जाएगा, मतलब इसके इनफाइनाइटली मेनी फिक्स पॉइंट है स्टूडेंट। कितना है, इनफाइनाइटली मेनी फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, ये हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना, इनफाइनाइटली मेनी फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव क्या होता है उसके बारे में। तो कॉन्वेक्स पे आते हैं दोस्तों। कॉन्वेक्स क्या होता है स्टूडेंट, यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन 2 टाइम डिफरेंशिएबल हो, क्या हो दोस्तों, 2 टाइम डिफरेंशिएबल हो, तो 2 टाइम जब डिफरेंशिएबल होता है स्टूडेंट, तो 2 टाइम डिफरेंशिएबल का जो एक्स का जो मान है, एफ डबल डेस एक्स का जो मान है, वो या तो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो, या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आर इक्वल ग्रेटर देन 0 हो। तो ये 2 कंडीशन पे वो कॉन्वेक्स कहलाता है स्टूडेंट, है ना, और कॉनकेव में लेस देन आर इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं निकालूं, तो मैं एफ डेस एक्स तो निकल चुका है, डबल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा स्टूडेंट, मतलब ये 0 वाला को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है स्टूडेंट, 0 इक्वलिटी 0 को सेटिस्फाई करेगा, और ऐसी कॉनकेव में भी इक्वलिटी 0 को भी सेटिस्फाई करेगा, ये ऐसा भी तो आएगा स्टूडेंट। तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है, तो ये दोनों भी होगा स्टूडेंट। अब मेन चीज, अब इसमें एक चीज और, कॉन्वेक्स में क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स में एक चीज हम ग्राफ के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स क्या है। कॉन्वेक्स में क्या होता है स्टूडेंट, हमको उस जो भी ग्राफ बनाए हैं उसमें ऐसा कोई भी 2 पॉइंट लेना है स्टूडेंट, कोई भी 2 पॉइंट, यहां भी लूं चाहे यहां भी लूं चाहे यहां भी लूं, तो उस 2 पॉइंट के लिए एक लाइन एग्जिस्ट करना चाहिए स्टूडेंट। उस 2 पॉइंट के लिए कहीं भी लेता हूं उस ग्राफ में, और उस लाइन के लिए, उस 2 पॉइंट के लिए मेरे को एक लाइन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो कॉन्वेक्स कहलाता है स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे लाइन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, कॉन्वेक्स है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे ये कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट के बारे में। तो कॉम्पैक्ट जानने से पहले हमको स्टूडेंट इसकी रेंज सेट को ज्यादा अच्छे से देखना है, रेंज सेट को देखना है स्टूडेंट। रेंज क्या है, यहाँ पे देखिए रेंज ऑफ एफ जो है स्टूडेंट, मतलब इमेज ऑफ एफ की बात कर रहे हैं, तो इमेज ऑफ एफ जो है वो क्या है, 1 2 3 4, यही तो पूरा रियल लाइन आ रहा है स्टूडेंट। रेंज जो है पूरा रियल लाइन आर आ रहा है। अब हमने रियल लाइन आर कैसे प्राप्त की है स्टूडेंट, देखो ये वाई लाइन जो है ना, ये ऊपर जा रहा है लाइन, तो वो जो लाइन है वो इस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट। 1 किया तो 1 आया, यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे 2 आया, 3 है तो 3, मतलब ये पूरा लाइन। वैसे ही नीचे वाला माइनस में, तो ये पूरा जो लाइन है ना स्टूडेंट, वो रियल लाइन को शो करता है।
है ना, वो रेंज को शो कर रहा है स्टूडेंट। और ये वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस जो वाला लाइन है वो डोमेन को शो कर रहा है स्टूडेंट। तो ये रेंज जो है, रेंज को हमको देखना है। तो रेंज क्या है स्टूडेंट, रेंज जो है वो अनबाउंडेड है। हम सभी जानते हैं स्टूडेंट रियल लाइन आर जो होता है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का मेंबर उसमें रहता है, लेकिन माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये ना तो कॉम्पैक्ट है स्टूडेंट, है ना तो ये कॉम्पैक्ट है और ना ही इसका इन्फीमम एग्जिस्ट है। इन्फीमम मतलब सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं है स्टूडेंट। ऐसी ना ही इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट है। और यहाँ ध्यान रखिए ये जो है, हाँ ये क्या है, रियल लाइन आर जो है वो क्या है स्टूडेंट, क्लोज भी है और ओपन भी है। तो यहाँ पे मैंने ओपन नहीं लिखा है स्टूडेंट, ये क्या है, ओपन भी है। तो ओपन वाला भी यहाँ पे आएगा। यदि मैं इसका फंक्शन बनाऊं स्टूडेंट, फंक्शन का कलेक्शन ऐसा बनाता हूं कि ऐसा एफ ऑफ एक्स जहां एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, है ना। तो ये जो एफ ऑफ एक्स का कलेक्शन, ये जो कलेक्शन मैं सेट बनाऊंगा स्टूडेंट, वो मेरे को रियल लाइन आर मिलेगा। और ये जो रियल लाइन आर है वो क्या है, ओपन भी है और क्लोज भी है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब बॉन्डेड की बात करें तो ना तो ये बॉन्डेड है और ना ही कॉम्पैक्ट है स्टूडेंट। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टूडेंट रीमान इंट्रीगेबल, है ना, रीमान इंट्रीगेबल। तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस है या मोनोटोनिक है तो वह क्या होगा, ऑलवेज रीमान इंट्रीगेबल होगा ऑन ये ऑन को याद रखेंगे स्टूडेंट, ऑन बॉन्डेड इंटरवल। तो किसी बॉन्डेड इंटरवल पे वो क्या होगा, रीमान इंट्रीगेबल होगा स्टूडेंट। और एवरी बॉन्डेड रीमान इंट्रीगेबल इज लिबेग इंट्रीगेबल। इसका मतलब बॉन्डेड इंटरवल यदि इंटरवल हमने लिया है तो उस इंटरवल पे क्या होगा स्टूडेंट, वो लिबेग इंट्रीगेबल भी होगा। तो ये इतना चीज हमको अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट। एक चीज और स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ये मैंने अभी शो नहीं किया स्टूडेंट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस जब होता है तो ऑन डोमेन रियल लाइन, आप इसका डोमेन क्या है, रियल लाइन आर, अपने डोमेन पे वो कंटिन्यूअस होता है। जहां डिफाइन होगा वहीं पे वो कंटिन्यूअस होगा, वहीं पे वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। डिफरेंशियबिलिटी जो है, कॉर्नर पॉइंट वगैरह मिल जाए तो वहां से कॉर्नर पॉइंट को हटाना पड़ता है, तो वहां पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं है बोलेंगे स्टूडेंट, है ना। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहाँ पे यूनिफॉर्मली है, पूरे रियल लाइन पे यूनिफॉर्मली है स्टूडेंट, है ना। और वैसे ही लिपस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है ऑन बॉन्डेड इंटरवल। यहाँ पे हम बॉन्डेड इंटरवल भी कह सकते हैं स्टूडेंट, और फॉर एवरी भी बोल सकते हैं, फॉर एवरी रियल लाइन, क्योंकि इट्स डेरिवेटिव इज बॉन्डेड, इसलिए हम फॉर एवरी रियल लाइन के लिए ये लिपस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो इतना टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। एक चीज और यहाँ पे कनेक्टेड छूट जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कनेक्टेड की बात करते हैं स्टूडेंट। कोई भी सेट कनेक्टेड हो तो कनेक्टेड के लिए हमको, मतलब सेट मतलब यहाँ पे मैं क्या बोला स्टूडेंट, ये इमेज का कलेक्शन के बारे में बात करूंगा। मैं किसके बारे में बात करूंगा, इमेज के कलेक्शन। तो इमेज का कलेक्शन क्या है, रियल लाइन आर के बारे में बात हो रहा है स्टूडेंट। तो रियल लाइन आर इज ऑलवेज कनेक्टेड, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कनेक्टेड होगा। तो इतने सारे हमारे पास एक ही ग्राफ में हम सब चीज ये जान सकते हैं स्टूडेंट। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट तो बिल्कुल सब्सक्राइब, शेयर और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट, ताकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाऊंगा और आपको और आपके फ्रेंड को इंटरटेन करूंगा स्टूडेंट। और आसानी से आप CSIR, नेट, गेट और JEE या चाहो तो IIT JEM, इन सभी का, या PhD मैथमेटिक्स, इन सभी का एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हो स्टूडेंट। ये सारे टॉपिक ऐसे टॉपिक है स्टूडेंट जो हर पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जाता है स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, तो इतना आपको अच्छे से पढ़ना है। और थैंक यू स्टूडेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।